नमस्ते। हम तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे। तुम हो तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। काल यानी मृत्यु, हाक यानी जबरदस्ती, लावा यानी ला रहे हो, मोह लाग यानी मेरे लिए, बुलावा यानी बुलाकर, कठोरा यानी कठोर, सुधार यानी संभाल कर यानी हाथ, घोरा यानी भयंकर। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो जबरदस्ती ही मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, और इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधार धरऊ कर घोरा, परशुराम जी अपने फरसे को सुधार कर अपने हाथों में उठा लेते हैं। अब जन देव दोष मुहि लोगो, कटुवादी बालकु बद जोगु। अब लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो कटुवादी है, जो कड़वे वचन बोलने वाला ये जो बालक है, वो मारने योग्य है। वधजोगु यानी मारने योग्य, कटुवादी कठोर वचन बोलने वाला, दोषु यानी दोष, यानी अब लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि जो ये कड़वे वचन बोलने वाला ये जो बालक है वो मारने योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, और इसे मैं बहुत देर से बालक समझकर, बालक देखकर बहुत देर से छोड़ रहा हूँ। अब यही मर निहार बा साचा, अब ये वास्तव में ये बच्चा, ये जो बालक है, सच्ची में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब विश्वामित्र कहते हैं कि आप इस बालक का अपराध क्षमा करें, इसे लक्ष्मण को क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो बालकों के गुण और दोषों को महत्व नहीं देते हैं। खर कुठार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अकरुण यानी करुणाहीन, कोहि यानी क्रोधी, गुरुद्रोही यानी गुरु से द्रोह करने वाला। अब परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं तीव्र कुठार लिए हुए अत्यंत ही करुणाहीन और क्रोधी हूँ, और आगे से जो मेरे सामने खड़ा है वो गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला है, यानी मैं तो इतना करुणाहीन हूँ, क्रोधी हूँ, और आगे से मेरे सामने कौन खड़ा है? गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, जो उत्तर पर उत्तर दे रहा है, मुझे प्रत्युत्तर दे रहा है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, और मैं विश्वामित्र तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतऊ श्रम थोड़े, और मैं थोड़े से ही परिश्रम से इसे अपने कठोर कुठार से काटकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। उरिन यानी ऋण मुक्त, थोड़े यानी कम। परशुराम जी गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे कि जो भगवान शिव थे वो परशुराम जी के गुरु थे, और अपने गुरु शिव के धनुष को तोड़ने वाले का वो वध करके गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते थे। गाद सुन कह हृदय हसि, मुनहि हरे यरे सूझ। अमे खांड उख में अजऊ न बूझ अबूझ। गाद सुनु यानी गाद पुत्र विश्वामित्र
मुनहि यानी मुनि, हरियरे यानी हरा ही हरा, सूज यानी दिखाई देना, अमय यानी जो लोहे से बना होता है, खांड यानी तलवार, उखमे यानी गन्ने से बनी, अजऊ यानी अभी तक, अबूझ यानी नासमझ। परशुराम जी की बात सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसकर सोचने लगे कि देखो ये जो परशुराम जी हैं उनको हरा ही हरा नज़र आ रहा है। जिस तरह से सावन में अंधे व्यक्ति को सब एक जैसा नज़र आता है, हरा ही हरा नज़र आता है, उसी तरह से परशुराम जी को भी हरा ही हरा नज़र आ रहा है। अर्थात वे सभी क्षत्रियों को एक जैसा समझ रहे हैं। वो राम लक्ष्मण को भी एक सामान्य क्षत्रिय या वीर पुरुष समझ रहे हैं, जबकि वो वीर पुरुष हैं, उन्हें ही सामान्य नहीं समझना चाहिए। अमे खांड उख में अजऊ न बूझ अबूझ, और अभी तक वो अनभिज्ञ हैं, ना समझ हैं कि उनके सामने जो गन्ने से रस से बनी जो खांड है उसे वो लोहे से बनी खांड में वो अंतर ही नहीं कर पा रहे। यानी जो लोहे से बना हुआ जो तलवार है और वो जो गन्ने से बनी खांड है उसे वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं, उसे अभी भी वो नासमझ बन रहे हैं। अर्थात जो राम लक्ष्मण हैं वो सामान्य योद्धा नहीं है, बल्कि वो एक महान वीर पुरुष है। एक बार फिर से देखिए इन पंक्तियों का अर्थ। गाद सुन कह हृदय हृदय हस मुनहि हरियरे सूझ, अमे खांड उख में अजऊ न बूझ अबूझ। यानी परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन उनकी बुद्धि पर हंसने लगे और वो मन ही मन में कहने लगे कि जो मुनि जो सावन के अंधे की भांति उन्हें सब कुछ हरा ही हरा नज़र आ रहा है। आई में खांड उख में अजऊ न बूझ अबूझ, और जो राम लक्ष्मण हैं वो दूसरे साधारण क्षत्रिय बालकों के समान कमज़ोर समझ रहे हैं। उनको जो परशुराम जी हैं जो राम लक्ष्मण को कमज़ोर समझ रहे हैं, और जबकि उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। जिन्हें वो गन्ने की मीठी खांड समझ रहे हैं वो लोहे से बनी फौलाद की तरह मजबूत है और शक्तिशाली है।